आतंकवादियों के खिलाफ मोदी जी आप कोई भी कार्रवाई करें, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज मन थोड़ा व्यथित है, दुखी भी है। कल जो पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत की है, बहुत ही दुख की बात है। इसमें करीब 28 लोग मारे गए। उसमें एक हमारे पड़ोस के कानपुर का भी लड़का था जिसकी नई नई शादी हुई है। तो ये काफ़ी दुखद है। और लेकिन मैं भारत की केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब बहुत हो चुका है। देश ने आपको बागडोर इसीलिए सही हाथों में सौंपी थी कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, और सब कुछ संपन्न होते हुए भी अगर पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है और उसको आप मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं तो देश को काफ़ी कष्ट होगा, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है और पूरा देश ये चाहता है कि कल जो घटना हुई है उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। इसलिए मेरी माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से ये आग्रह है कि जो भी कल हुआ है उनको जवाब तुरंत दिया जाए। इस हमले में जो लोग मारे गए हैं उन सभी के लिए मेरी शोक संवेदनाएं उनके साथ हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, और जो लोग घायल हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शीघ्र स्वस्थ करें। और एक बार फिर मैंने देखा है, समाचार पे देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, मोबाइल पे देख रहा हूँ, जिस तरह से पूरा देश, पक्ष विपक्ष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी देश के रहने वाले लोग हैं सब एकजुट हुए हैं और ये आपसे चाहते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद जैसे आपने एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया था, एक बार फिर से सबक सिखाएं। हिंदुस्तान का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है और तभी उसको 100% खुशी मिलेगी। धन्यवाद। अब बात किसान भाइयों आलू की। आलू की चाल बड़ा टेढ़ी हो गई है, और टेढ़ी कर दी है इस गर्मी में। जो गर्मी जून में पड़नी चाहिए या जून में अभी तक पड़ती थी, वो गर्मी अप्रैल में पड़ रही है। और चूंकि गर्मी अप्रैल में पड़ रही है तो जो डंप में आलू लगा था उस आलू के दिन खराब चालू हुए। अगर वो ढेर पे नहीं भी सड़ रहा है, मंडी में जा रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी व्यापारी लेने का इच्छुक नहीं है। कितनी भी जल्दी उसकी तुलाई, लदाई, भराई हो, दोपहर 10-11 बज जाता है, तब तक धूप उस पर पूरी तौर से लग चुकी होती है, जो कि आलू लंबी लोडिंग के लिए वो किसी भी सूरत में कारगर नहीं है। अब तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी से आलू आपने खरीद लिया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर बिक सकता है। कानपुर के आगे जाएगा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आलू दागी नहीं होगा। बेइंतहा गर्मी बढ़ने से खपत भी जो है आलू की कम हुई है, क्योंकि इस समय बाज़ार में जो हरी सब्जी है, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, तुरई हो, भिंडी हो, ये सब
कम पैसे में अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है, तो आदमी आलू नहीं खाना चाह रहा है, क्योंकि आलू तो वैसे भी 12 मास खाता है। अभी यही हरी सब्जी अगर थोड़ा तेज हो जाएगी तो फिर आदमी आलू पे आ जाएगा, क्योंकि गांव सबसे बड़ा मार्केट आलू का गांव ही है। और गांव में आदमी उतना पैसे वाला नहीं है जितना शहर में होता है। शहर वाला की खरीदने की क्षमता अलग है और गांव वाले की खरीदने की क्षमता अलग है। लेकिन अब ये है कि जो आलू डंप लगा है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इस आलू को बेचने के बाद इस वर्ष किसान वाकई में जिस किसी भी किसान ने डंप लगाया है उसको लंबा नुकसान है, क्योंकि जब उसने डंप लगाया तब 1200 रुपये, 1100 तो बिक ही रहा था और 1200-1300 तक बिका, और फिर उसने उस समय डंप लगाया तो वो खर्चा बढ़ा। उसके बाद जब डंप लगा रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसमें सूख जाती है। अब बाज़ार भी 300-400 रुपये कम है और जितने पैकेट लगाए तो उतने पैकेट भी नहीं है। तो जो किसान ने पूरी अभी तक जो ये साल चली है 2025, उसमें पहला गच्चा किसान यहीं पे खा गया है, और ख़ासकर वो किसान जिन्होंने कि आलू डंप लगाया था। अब मेरी आप लोगों से ये राय है, करना है नहीं करना है ये आप। अब डंप के आलू के बाज़ार बढ़ना नामुमकिन सा मालूम पड़ रहा है। कारण ये है कि अब किसान के ये समझ में आ गया है कि जो बचा है उसी को बेच लो, जिस भाव में मिल रहा है उसी भाव को ले लो। भविष्य में हो सकता है कि डंप वाले आलू के दिन और ख़राब आ जाए, इसलिए आने वाले 2-4-6 दिन में मंडियों में आलू की आमद भी अप्रत्याशित रहेगी। अब अगर डंप वाले आलू को किसान मंडी में नहीं लाते हैं तब भी डंप के आलू का भाव नहीं बढ़ेगा। उसका एक कारण कोल्ड का आलू अब धीरे धीरे हर ज़िले से 2, 4, 6, 8, 10 मोटर निकलने लगा है। कुल मंडियां तो ऐसी हैं जहां कोल्ड का पहुंच रहा है 90%, डंप वाला है 10%, और कोल्ड का आलू हाथों हाथ बिक रहा है। डंप के आलू पे व्यापारी लेने को ज़्यादा राजी नहीं है, लेकिन कोल्ड के आलू को लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, और इसीलिए कोल्ड से निकासी, कोल्ड में भी ठीक ठाक पैसे में आलू बिक रहा है। इस चीज़ को मैं एक बार आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि अगर कहीं पे कोई आढ़ती या व्यापारी या भड़सारी कोई भी अगर आपको बरगला रहा है कि आलू मद्दा रहेगा, देखिए एक चीज़ है, आलू का खेल हमेशा र्यूमर से चलता है। र्यूमर मतलब अफवाह से। अब आड़ती अफवाह बनाना चाह रहे हैं कि इस साल आलू मद्दा रहेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि आलू इस साल बहुतायत में किसान के हाथ में है, और आड़ती कुछ आड़ती, कुछ व्यापारी इस किस्म के वो लोग हैं जो किसान को सरसब्ज नहीं देखना चाहते। आलू कम है, यूपी में ही 3-4 करोड़ पैकेट कम है, एमपी में भी कम है, बिहार में भी कम है। बिहार के भी कुल 65-70% ही हुए। केवल आपके बंगाल में थोड़ा ज़्यादा है, गुजरात में जो ज़्यादा है वो प्रोसेसिंग वाला है, जो चिप्स में जाता है। बाकी आलू पंजाब वाला तो अभी निपट ही जाएगा। अब आपने देख लिया होगा कि जब दिल्ली जैसी मंडी जहाँ 50-60 मोटर रोज पंजाब की आ रही थी, वो कम हुई, इसीलिए वहाँ आवक कंट्रोल हो गई। इसलिए किसान भाइयों, जो कोल्ड में आलू रखा है उसको लेके आप चिंतित मत होइए, और ना ही अभी आप बेचने वाले हैं, ये भी हमको मालूम है। केवल भाव सुनने के लिए कि भाव बढ़ गया है, इस चीज़ को सुनने के लिए आप लोग परेशान हैं, तो परेशान मत हो। भाव बढ़ेंगे, डंप का आलू जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा अगर बेच लेंगे आप लोग तो फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो इतनी गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, कमरे में पंखे में नहीं बैठ पा रहे हैं,
तो समझ लीजिए जो खुले में आलू लगा वो दागी होके ख़त्म होगा। तो होशियारी इसी में है कि दबी हुई उंगली निकाल लें, जो पैसा मिल रहा है वो पैसा ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। एक बार फिर से माननीय मोदी जी से मैं ये आग्रह करूँगा कि पहलगाम में जिन भी आतंकियों ने ये हमला किया है उनको और उनके देश को भी कड़ी से कड़ी सजा दें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।